हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। इन दोनों में ए कॉमन है स्टूडेंट, देखिए। तो ए को हम ऊपर रखेंगे, बी और सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट है। गिवन क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है स्टूडेंट, अब ए बी इज इक्वल टू अगर ए सी है तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे स्टूडेंट वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, आपस में इक्वल होंगे। एंगल ये वाला किसके अपोजिट है, ए बी के, और एंगल ये किसके अपोजिट हो गया, ए सी के। देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों है ये इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब इस एंगल बी और सी का कोई बाइसेक्टर होगा स्टूडेंट, इसका बाइसेक्टर, और एंगल सी का भी एक बाइसेक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, जैसे कि क्वेश्चन में दिखाया गया स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लगभग बाइसेक्टर हो गए स्टूडेंट। ठीक, अब अगर ये बाइसेक्टर है, ये पॉइंट ओ है, तो क्या होगा स्टूडेंट, और क्या है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन में, ज्वाइन ए टू ओ, ए टू ओ, इसको हमें ज्वाइन कर देना है। सो दैट ओ बी बराबर ओ सी। हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी बाइसेक्ट एंगल ए। और ये जो ओ ए है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, बिकॉज ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ये भी रीजन सेम है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, ओ बी सी एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। तो ये जो ओ बी सी एंगल है वो किसका हाफ हो गया स्टूडेंट, ए बी सी का हाफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसका बाइसेक्टर है। और एंगल ए बी सी किसके इक्वल है स्टूडेंट, ए सी बी के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, बिकॉज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो यहां तक क्लियर होगा स्टूडेंट आपको। सिमिलरली
एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी या इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। रीजन सेम है स्टूडेंट। तो यहां तक क्लियर होगा आपको स्टूडेंट। अगर इसको हम फर्स्ट मान लें और ये सेकंड है तो कंपैरिजन करेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे स्टूडेंट। देन एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास ये आ गया एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब ये एंगल इसके इक्वल है, हेंस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी क्यों होगा? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, इसके अपोजिट ये वाली साइड हो गई, इसके अपोजिट ये साइड हो गई स्टूडेंट। ठीक है, तो एक हमारा ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ओ या ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। तो आगे देखिए स्टूडेंट, हम किन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं अब, ए ओ बी और ए ओ सी। इन दोनों में देखिए स्टूडेंट क्या चीज हमारी इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसके अपोजिट ये वाला एंगल हो गया स्टूडेंट और इसके अपोजिट ये वाला एंगल हो गया और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। हेंस ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी और एंगल ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। आप इसको स्टूडेंट दो पार्ट में भी कर सकते हैं, एक ट्रायंगल आप अलग से ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इजी करने के लिए। तो इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। AD is perpendicular बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, क्योंकि इस BC को इसने बाइसेक्ट किया तो दो पार्ट जो भी होंगे इसके वो इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस है जिसमें ए बी और ए सी को हमें इक्वल प्रूफ करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो ये दो ट्रायंगल की बात हो रही है स्टूडेंट, ये एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, इसमें क्या क्या है देखिए स्टूडेंट। बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये क्यों होगा स्टूडेंट? बिकॉज
ए डी बाइसेक्ट बी सी, ठीक है स्टूडेंट, ए डी बाइसेक्ट बी सी परपेंडिकुलरली, ठीक है, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हुआ स्टूडेंट? बिकॉज ए डी बाइसेक्ट बी सी परपेंडिकुलरली, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, देन एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्यों होगा? बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides। तो यहां तक क्लियर होगा स्टूडेंट आपको? ये साइड है जो इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या प्रॉपर्टी मिल गई स्टूडेंट? ए डी इज इक्वल टू डी सी था, बी डी इज इक्वल टू डी सी था, बी डी इज इक्वल टू डी सी साइड, एक तो ये एस मिल गया हमें, दूसरा एक एंगल ये 90, और तीसरा एक एंगल हमें ये भी इक्वल मिल गया स्टूडेंट। तो कौन सा एग्जाम इसमें फॉलो हो रहा है स्टूडेंट? साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड हम कह सकते हैं। हेंस ट्रायंगल ए बी डी congruence टू ट्रायंगल ए सी डी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, सेम हो गए स्टूडेंट। क्यों हो गए? क्यों? बाय द रूल एस डबल ए, साइड एंगल एंगल, ठीक है स्टूडेंट। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो यही हमको प्रूफ करना था स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू ए सी। छोटा क्वेश्चन है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।